नमस्ते। मेरा नाम भोली परिहार है और आज की इस योग की कक्षा में जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है योगा फॉर ग्लूट्स या हिप्स की मांसपेशियों को टाइट करने के लिए हम कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जो हमारी जो हिप मसल है, जो हमारी ग्लूट मसल है, उसको टोन करने में सहायता करेगा। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, ग्लूट एक मसल होती है जो हमारे हिप में स्थित होती है। उस मसल को या अपने हिप्स को टोन या टाइट या शेप में लाने के लिए आज हम योगा अभ्यास करेंगे या कुछ ऐसे आसन करेंगे जो वहाँ के आसपास की मांसपेशियों को टाइट करने में, टोन करने में हमें मदद करेगा। चलिए आज का अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं। अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला आसन है उसका नाम है मार्जरी आसन या इंग्लिश में हम इसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। ये पोज बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे नितंब की मांसपेशियों को गठीला बनाने में, उन्हें टाइट और टोन्ड करने में। साथ ही साथ ये उसकी जो हमारा ग्लूट है, जिसे जो हमारे नितंब है, जो हमारे हिप है, उसकी आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको भी मजबूत करने में, गठीला बनाने में, साथ ही साथ हमारे जो नी है, हमारे जो हिप मसल है, उसकी मांसपेशियों को भी टाइट फ्लेक्सिबल करने में ये मदद करता है। चलिए यहीं से अपने पहले आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके हाथों की उंगलियां हैं उनको मैट पर खोल दें। दोनों हाथों के बीच में कंधे के बराबर गैप रहेगा और दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगा। जो आपके दोनों पंजे हैं उनको बाहर की तरफ खोल देना है और पंजे पूरा बाहर की तरफ पॉइंट आउट रहेंगे। अब यहीं से आप क्या करेंगे, जो आपका बॉडी वेट है ना तो बहुत ज़्यादा पीछे होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए, उसको बिल्कुल सेंटर में रखें। हाथों की पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और दोनों अपने हाथों पर और अपने पैरों पर इक्वल बराबर भार डिवाइड करना है, बराबर वजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहीं से कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स करेंगे हम मार्जरी आसन में। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, धीरे से आपका जो सीधा पैर है उसे पीछे से ऊपर उठाना है और हल्का सा नीचे लेके आना है हिप लाइन में। चलिए शुरू करते हैं, 10 बार करेंगे। यह आपकी पूरी नितंब की मांसपेशियों को गठीला बनाने में, टाइट करने में आपको मदद करेगा। धीरे से अपना पैर उठाइए, इसको यहाँ हिप की लाइन में लाएंगे, पंजा बाहर की तरफ खिंचा रहेगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अपने पैर को हिप लाइन से ऊपर लेके जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो ये पेल्विस है या आपकी जो कमर है वो ऊपर की तरफ नहीं मुड़नी चाहिए। ट्राई करें कि आपकी जो दोनों कमर, जो पेट के आगे वाला हिस्सा है, जो आपका पेट है, वो पूरी तरह से मैट की तरफ रहे। चलिए धीरे से अपने पेट को पूरा ज़मीन की तरफ रखना है या अपनी मैट की तरफ रखना है। 10 बार लगातार करेंगे। अपने पैर को धीरे से कमर के बराबर लेके आएं, सांस भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएं, पेट लगातार नीचे मैट की तरफ रहेगा। नितंब को टाइट करने की कोशिश करें और धीरे से कमर के बराबर लेके आएं। धीरे से सांस भरते हुए आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, हिप की मांसपेशी को टाइट करने की कोशिश करें और धीरे से कमर के बराबर लेके आएं, हिप लाइन में लेके आएं। लगातार सांसों के साथ करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे हिप लाइन में। सांस भरते हुए धीरे से पैर ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए लाइन में लेके आए। सांस भरते हुए पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। लगातार 10 से 15 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, इसको करने का अभ्यास करें और अपने दोनों नितंबों को गठीला बनाएं। सांस भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से पैर ऊपर और नीचे। 3 बार और करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर ले जाएं और धीरे से नीचे। आपको पूरे ग्लूट्स में फायर फील होगा, ऐसा लगेगा वहाँ की मांसपेशियाँ एक्टिव हो गई हैं। और धीरे से पैर को नीचे लेके आ जाएं। दूसरे पैर से करेंगे। जो आपका सीधा घुटना है उसे ज़मीन पे रखें। धीरे से अपना जो लेफ्ट लेग है उसको पीछे से उठा लें, पंजा बाहर की तरफ रखें। सांस भरते हुए धीरे से पैर ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए हिप की लाइन में लेके आएं। सांस भरते हुए अपने नितंब को, अपने हिप को टाइट करने की कोशिश करें, पैर ऊपर और धीरे से नीचे। सांस भरते हुए पैर ऊपर और धीरे से नीचे। लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते हुए पैर ऊपर और धीरे से नीचे। अपनी कमर को नहीं घुमाना है, कमर को बिल्कुल अलाइन रखना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और नीचे। चलिए श्वासों के साथ करते हैं। दो बार और धीरे से वापस आ जाए।
ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10 बार ही करें या हर पैर से आप 10 बार ही दोहराएं। जितना भी आपकी क्षमता है या जितना आपको लग रहा है आपका शरीर उस भार को, उस वज़न को, उस आसन को करने के लायक है, उतना ही करें। यदि शुरू में आप 5 राउंड कर सकते हैं तो 5 राउंड करें। धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाएं या इसके काउंट्स को बढ़ाएं। ये आसन सच में बहुत मदद करता है आपके ग्लूट्स की या आपके हिप या नितंब की मांसपेशियों को गठीला बनाने में। इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे, जो इसका दूसरा वेरिएशन है मार्जरी आसन का ही। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ग्लूट है उसके आसपास की मांसपेशियां हैं उनको अच्छा सा खिंचाव देंगे। साथ ही साथ जो हमारा ग्लूट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और स्ट्रेचिंग आएगी, जिससे क्या होगा, हमारे नितंब गठीले होंगे। साथ ही साथ हमारे जो नितंब हैं, हमारे जो हिप्स हैं वो वेल शेप्ड हो जाएंगे या उनकी जो आकार है वो अच्छा हो जाएगा। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। दूसरा वेरिएशन मार्जरी आसन का। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर वहीं उसी अवस्था में रहेंगे। दोनों पैरों के बीच में भी गैप रहेगा, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। अब यहाँ से क्योंकि इसमें हमें शरीर को बैलेंस करना है तो आपका जो उल्टे पैर का घुटना है उसे दोनों हाथों के बीच में पीछे से रखिए ताकि त्रिकोण का आकार बने और आप अपने शरीर को आसानी से बैलेंस कर पाएं जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे। धीरे से अपने सीधे पैर को पीछे से सीधा कर लें, पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ रहेगा। लेकिन जब अभ्यास शुरू करें उस समय पहले पैर को ऊपर उठाना है। आपका जो पंजा है वो बाहर की तरफ जाएगा। अपने पंजे की तरफ देखने की कोशिश करें और उसे आगे की ओर लाते हुए धीरे से पंजा घुमाते हुए पीछे और गर्दन को और अपने पैर को एक लाइन सीध में लेके आ जाए। चलिए 6 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को बगल में लाएं, देखने का अभ्यास। पैर को घुमाते हुए पंजा नीचे और शरीर को सीधा कर दें। 5 बार और करेंगे, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पैर को साइड में लाएं और धीरे से पीछे। सांस छोड़ते हुए बगल में लाएं पैर को, अपनी पूरी नितंब की मांसपेशियों को महसूस करने की कोशिश करें और सीधा धीरे से बगल में लाएं और पैर को पीछे ले जाएं। हो सकता है आपको थकान महसूस हो सकता है आपको जो पैर नीचे है, जो हिप नीचे है, उसमें भी आपको एक्सर्शन या थकान जैसा महसूस हो, पर यह बिल्कुल सामान्य है जब आप इसे कर रहे होंगे। सांस छोड़ते हुए बगल में लाएं और धीरे से पीछे। 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को बगल में, हिप्स को टाइट करें और पीछे लेके जाएं। एक आखिरी बार। सांस छोड़ते हुए पैर बगल में और सांस भरते हुए पीछे। धीरे से घुटना नीचे लेके आएं। दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे से अपना जो उल्टा पैर है उसको ऊपर उठाएं, पंजा अंदर की ओर खींच लें। क्या करना है, सांस छोड़ते हुए पैर पंजा बाहर की ओर घुमाते हुए बगल में लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे को देखने की अभ्यास करें और पैर को धीरे से पीछे लेके जाएं। 6 बार करेंगे, 5 बार और। सांस छोड़ते हुए बगल में और पैर धीरे से पीछे। धीरे धीरे करें, बहुत फास्ट नहीं करना है। सारा ध्यान आपको रखना है अपने नितंबों के ऊपर जब आप इसका अभ्यास कर रहे होंगे। सांस छोड़ते हुए बगल में लाएं पैर को, देखने का अभ्यास और धीरे से अपनी एड़ी आसमान की ओर, पंजा जमीन की ओर। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे। 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे। एक आखिरी बार। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए पीछे और पैर को नीचे लेके आ जाए। अभी जो हमने मार्जरी आसन का दूसरा अभ्यास किया या दूसरा डायनेमिक मूवमेंट किया, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके हिप्स को या आपके नितंबों में बोल सकते हैं उनको गठीला बनाने में, उन्हें टाइट करने में, टोन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं इसका हम तीसरा वेरिएशन करेंगे जो हमारे ग्लूट की मांसपेशियों को या हमारे हिप की मांसपेशियों को गठीला बनाएगा। चलिए अपना तीसरा वेरिएशन भी कर लेते हैं इसका, कैट एंड काउ या मार्जरी पोज का। दोनों हाथों के बीच में वही रहेगा, शुरुआती अवस्था वही रहेगी। दोनों घुटनों और दोनों हाथों के बीच में अंतराल बना के रखें। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो पीछे वाला पैर है आप उसे ऊपर उठाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए सीधा करेंगे उसी जगह पर। और ट्राई करना है कि यदि आप अपना घुटना ऊपर की तरफ ले जा सकें तो ले जाएं, ताकि जो आपका ग्लूट है या आपका नितंब है वहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आए जब आप इसे कर रहे होंगे। चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। दोनों ओर से 5-5 बार दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को खोल के रखें, अपना जो उल्टा पैर है उसको सेंटर में लाएं, त्रिकोण बनाने की कोशिश करें ताकि आप अपने शरीर को आराम से संतुलित कर पाएं जब आप इसे कर रहे होंगे। धीरे से अपने सीधे पैर को ऊपर, पंजा अंदर की ओर खिंचा हुआ। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपने घुटने को मोड़ें
यहीं से यदि आप अपने पंजे को बाहर की ओर खींच सकते हैं तो खींचे और अपने घुटने को उठाने की कोशिश करें और धीरे से इस पैर को सीधा कर दें। दोबारा से पहले अपने घुटने को मोड़ें, अपनी जो घुटना है उसे ऊपर लाने की कोशिश, फिर बीच में और धीरे से पैर सीधा। 3 बार और करेंगे। पहले अपना घुटना मोड़ें, सांसें सामान्य रहेंगी। अपने नी को और या अपने थाई को ऊपर उठाने की कोशिश करें, सेंटर में लाएं और उसे सीधा। धीरे से पैर मोड़ें और अपने घुटने को ऊपर की ओर उठाएं, सेंटर में लाएं और सीधा कर दें। एक आखिरी बार और करेंगे। धीरे से अपने पैर को मोड़ें, घुटना ऊपर की ओर, सीधा बीच में और पैर को सीधा करते हुए नीचे ले आइए। दूसरे ओर से भी इस आसन को दोहराएंगे। धीरे से आपका जो सीधा पैर है उसे बीच में कर दें और अपने लेफ्ट पैर को पीछे से सीधा कर दें। जो पंजा है वो नीचे ज़मीन की ओर रहेगा। या तो आप पंजा अंदर की ओर खींच के कर सकते हैं, अन्यथा आप बाहर खींच के भी कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। पहले अपनी पंजे को मोड़ें, अपने घुटने को मोड़ें, अपनी जो घुटना है उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें, उठाएं, नितंब को टाइट करें, नीचे लेके आएं, फिर धीरे से पैर को सीधा कर दें उसी अवस्था में। 4 बार और दोहराएंगे। पहले अपना घुटना मोड़ें, सांसें सामान्य रहेंगी। आपका घुटना ऊपर उठाएं, नीचे और धीरे से पैर को सीधा कर दें। 4 बार और करेंगे। श्वासों के साथ करने का अभ्यास करते हैं। और धीरे से अपने पैर को वापस उसी अवस्था में लेके आए। अभी जो हमने ये तीनों वेरिएशन किए हैं मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पोज के, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे नितंबों को टोन करने में, उसके आसपास की मांसपेशियों को गठीला बनाने में। चलिए अब यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है सपोर्टेड वशिष्ठ आसन। क्योंकि इस आसन में हम आधा जाते हैं और पूरा नहीं करते हैं, बोल सकते हैं इसमें हम एक पैर से सपोर्ट लेके रखते हैं और दूसरे पैर से ही इसका अभ्यास करते हैं। इस आसन को करते हुए हमारे नितंब, जो हमारे हिप्स हैं, उन पे बड़ा दबाव पड़ता है। जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो वहाँ की मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती हैं। उनके सक्रिय होने से क्या होता है, हमारे हिप्स के आसपास, हमारे ग्लूट्स के आसपास रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ने की वजह से इस आसन को करते हुए कैलोरीज भी बर्न होती हैं, वहाँ की मांसपेशियाँ टोन्ड होती हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने ग्लूट्स को शेप में लाना चाहते हैं, यदि आपके जो हिप्स हैं वहाँ बहुत सारा फैट है तो फैट को कम करने में मदद करेगा। यदि आपके हिप्स वेल टोन नहीं है या शेप अच्छा नहीं है तो शेप को ठीक करने में मदद करेगा। चलिए अपना वशिष्ठ आसन कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, आपका जो उल्टा हाथ है उसको मैट पे रखें, उंगलियां खोल के रखें पूरा, ताकि जब आप इस आसन को कर रहे होंगे तो आपको एक अच्छी सी ग्रिप मिल पाए और आप अपने शरीर को भी संतुलित कर पाएँ इस आसन को करते हुए। उंगलियां खोल के ज़मीन पे रख लें, मैट पे रख लें। आपका यहीं से जो उल्टा पैर है, आपका जो लेफ्ट लेग है, उसका पंजा बाहर रहेगा और आपकी बॉडी और हाथ के बीच में कंफर्टेबल गैप रखना है। वहीं से आपका जो सीधा पैर है उसको सीधा कर लें। ये अवस्था रहेगी आपके पूरे शरीर की। आपका जो हाथ है उसको अपनी कमर पे रखें, उंगलियां खुली हुई। चलिए यहीं से अपना अभ्यास शुरू करते हैं। 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। पंजा धीरे से अंदर की ओर खींच लें और चलिए अपना अभ्यास शुरू करें। सांस भरते हुए पैर ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा प्रभाव आपको पेल्विस, इनर थाइज में आपकी जंघा के आगे वाले हिस्से, साइड वाले हिस्से और आपको नितंब में फील होगा जब आप इसको कर रहे होंगे। 4 बार और करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे नहीं, आधा लेके आना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे से पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इसे 6 से 7 बार भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए पैर ऊपर और धीरे से नीचे। एक आखिरी बार और, सांस भरते हुए पैर ऊपर और धीरे से नीचे। धीरे से वापस आ जाएं। यदि आपको लग रहा है कि आप इस आसन को 6 से 7 बार और कर सकते हैं या इसको टोटल 20 से 25 बार भी आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसका अभ्यास करें अपने ग्लूट्स को, अपने नितंब की मांसपेशियों को टाइट करने के लिए। चलिए दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को कर लेते हैं। हाथों की उंगलियां खोल लें। आपका जो सीधा पैर है उसे सहारा लेते हुए पंजा पीछे की तरफ रहेगा सीधे पैर का, और उल्टा पैर जो लेफ्ट लेग है उसको अपने राइट लेग के ऊपर लाते हुए पंजा अंदर की ओर खींच ले। हाथ को बगल में रखें,
5 बार दोहराएंगे इस आसन को। बाकी जितनी आपकी क्षमता है उतना आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। पूरा नीचे नहीं लाना है मैट पे। सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। 2 बार और करेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ दें। एक आखिरी बार, सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे। धीरे से सहारा लेते हुए वापस आ जाएं। जो हमने अभी वशिष्ठ आसन किया, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे नितंबों को वेल टोन करने में या उनको गठीला बनाने में। चलिए यहीं से हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अभ्यास है, इसका नाम है अंजनेय आसन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम पहले सुना हो या किया भी हो, लेकिन ये एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी नितंब की मांसपेशियों को, आपकी हिप्स की मांसपेशियों को, साथ ही साथ जो उसके आसपास उसकी सपोर्टिव मांसपेशियां हैं या उसकी सहायक मांसपेशियां हैं, उनको टोन करने में, स्ट्रेच करने में, गठीला बनाने में भी हमें ये अंजनेय आसन बहुत मदद करता है। साथ ही साथ इस आसन को इंग्लिश में हम लो लंज पोज भी बोल सकते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से पहले आपको अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। एक एक करके पैर को अपने दोनों हाथों के बगल में लाएंगे। बिना हाथों को यूज़ किए अपने शरीर को, जो आपकी सेंट्रल बॉडी है, उसको नीचे प्रेस करने का अभ्यास करेंगे। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। इसके हम कुछ वेरिएशंस भी करेंगे। अपने दोनों हाथों को यहाँ रखें कमर पर और दोनों पैरों के बीच में कमर के बराबर गैप कर लें। पंजे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। धीरे से आपके बॉडी का वजन अपने सीधे पैर पर डालते हुए अपने उल्टे पैर को आगे की ओर ले जाएं और जो आपके हिप्स हैं उन्हें धीरे से प्रेस करते हुए आपके लेग को हल्का सा सेंटर में लाते हुए नीचे की ओर लेके जाएं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को एक तरफ ना मोड़ें, अपने दोनों हिप्स को सेंटर में लाने का अभ्यास करें। यहीं पर होल्ड करेंगे। कमर को बहुत ज़्यादा कर्व नहीं करना है, हल्का सा कर्व, न्यूट्रल कर्व चलेगा। धीरे से पैर को सीधा करें और धीरे से अपने हिप्स को नीचे की ओर लेके जाएं। पंजा पीछे वाला बिल्कुल फ्लैट रहेगा, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, मतलब बाहर की तरफ खुला हुआ रहेगा। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हिप्स को नीचे लेके जाएं। ट्राई करें आपके जो दोनों हिप्स हैं, आपके जो दोनों नितंब हैं, वो स्क्वायर अवस्था में हो। 5 बार और करेंगे। धीरे से पीछे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि इस पैर के घुटने को आप पूरा सीधा करें, हल्का सा चाहे तो मोड़ कर रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आपकी जो पीछे वाले लेग की थाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर के पास ले जाने का अभ्यास करें और धीरे से पीछे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस भरते हुए ऊपर। सांसों के साथ करेंगे आप 4 बार। एक आखिरी बार और। धीरे से सहारा लेते हुए अपने पैर को पीछे ले आए। दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। धीरे से अपनी बॉडी का भार अपने लेफ्ट लेग के ऊपर डाल दें, हाथ बगल में ही रहेंगे। पैर को धीरे से आगे स्लाइड करते हुए ले जाइए और अलाइन कीजिए अपने लेग को। यहीं से अंजनेय आसन की अवस्था में पीछे वाला लेग बिल्कुल फ्लैट रहेगा। बैलेंस करें शरीर को। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं और सांस भरते हुए धीरे से पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे। जरूरी नहीं है घुटने को टाइट करें आप। 5 बार और करेंगे श्वासों के साथ। ट्राई करें अपने दोनों हिप्स को स्क्वायर करने के लिए। एक आखिरी बार और ट्राई करें, आपका जो पीछे वाले पैर का थाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैट के पास जा पाए। सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं पर कुछ देर होल्ड करेंगे। पूरी बॉडी को सामने की ओर घुमा के रखें और अपने हिप्स के आसपास होने वाले खिंचाव को महसूस करें इस आसन के द्वारा। और धीरे से वापस। एक बार होल्डिंग दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर आगे की ओर, धीरे से अपने नितंबों को नीचे की ओर ले जाइए और पीछे वाले पैर के थाई को जितना मैट के क्लोज ले जा सकते हैं, पास ले जा सकते हैं, ले जाइए। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। पीछे वाला पंजा बिल्कुल फ्लैट रहेगा और धीरे से वापस आ जाए। अभी जो हमने आसन किया, ये आसन करने में भी बहुत आसान है।
साथ ही साथ ये हमारी नितंबों की मांसपेशियों को भी गठीला बनाने में मदद करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है वीरभद्रासन 1, या इसे हम वॉरियर 1 भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो हमारा ये आसन है, ये आसन मदद करता है हमारी पूरी थाइस को स्ट्रेंथन करने में, हमारे जो घुटने हैं उनकी आसपास की मांसपेशियों को गठीला या टाइट करने में मदद करता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा आसन है जो आपकी कमर को भी मजबूती देता है और आपके हिप्स को या नितंबों को वेल शेप करने में भी ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। चलिए अपने इस आसन को कर लेते हैं, लेकिन इस आसन को करते हुए हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे। जो हमारा अधोमुख श्वान आसन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, उससे हम इस आसन में जाने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर से 2-2 बार दोहराएंगे। इस आसन में आने के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें, अपने घुटने हल्का सा पीछे करें, दोनों पैरों के जो पंजे हैं उन्हें अंदर की तरफ मोड़ें और धीरे से अपने घुटनों को उठाते हुए धीरे से अधोमुख श्वान आसन में आ जाएं। यदि आपको लग रहा है एड़ियां नीचे प्रेस करके आप कंफर्टेबल नहीं है, तो घुटने हल्का सा मोड़ के अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। यहीं पर होल्ड करेंगे, शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करें। अब यहीं से घुटने मोड़ते हुए आपका जो उल्टा पैर है, लेफ्ट लेग है, दोनों हाथों के बीच में रखें। पीछे वाले पंजे की एड़ी ऊपर की तरफ रहेगी, अन्यथा आप इसका ये नीचे एड़ी रख के दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस वेरिएशन को चूज करें और इसे कर लें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैरों के साइड में धीरे से अपने पैर को पीछे ले जाइए। पैरों में हल्का सा गैप ही रहेगा। घुटने मोड़े, अपने सीधे पैर को दोनों हाथों के बीच में, सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं। वीरभद्रासन 1 में सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं और पैर पीछे जाएगा। एक एक बार और दोहराएंगे। दोनों पैरों से अपने उल्टे पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से आपके हाथ दोनों आपके पैर के बगल में जाएंगे और पैर पीछे जाएगा। एक आखिरी बार दोहराएंगे। सीधे पैर से अपने सीधे पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर को संतुलित करते हुए धीरे से हाथ नीचे और अपने पैर को पीछे ले जाएं। यदि आपको लग रहा है किसी भी प्रकार का प्रेशर आया है या आपको थकान हुई है, घुटने नीचे रखते हुए चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। कम से कम 5 से 6 लंबी गहरी सांसें लें। और धीरे से वापस आ जाए। यहीं से चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन एक ऐसा आसन है जो ना कि आपकी ग्लूट्स या आपकी नितंब की मांसपेशियों को गठीला बनाएगा, उन्हें टाइट करेगा, मजबूती देगा, बल्कि आपके पूरे आगे वाले शरीर में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव लेके आता है। साथ ही साथ ना ये आपके कंधों को मजबूती देता है, आपकी चेस्ट को ओपन करने में मदद करता है, आपकी पेट की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके पूरे लेग्स को गठीला बनाने में, उनकी मांसपेशियों को मजबूती देने में एक अकेला आसन बहुत मदद करता है। चलिए अपने आसन का अभ्यास करते हैं और अपने हिप्स को या अपने नितंबों को टाइट, गठीला और सुंदर बनाते हैं इस एक योगासन के अभ्यास के द्वारा। इस आसन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं उसकी उंगलियों को अपने हिप्स की तरफ मोड़ कर रखेंगे। आपका पैर है, दोनों को मिलाकर रखें और जो आपके पंजे हैं उन्हें धीरे से बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर दें। अब आप क्या करेंगे, यहीं से जो आपके हिप्स हैं या आपकी बॉडी का सेंटर वाला पार्ट है, ये बीच वाला हिस्सा है, उसको आप सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे जब आप इस आसन की फाइनल अवस्था में पहुंच जाएंगे। 3 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। पंजे बाहर की ओर, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हिप्स को टाइट करना है, नितंब को टाइट करना है, सांस भरते हुए ऊपर, दोबारा और करेंगे, एक आखिरी बार और, धीरे से अपने हिप्स को नीचे जमीन पे रख दें और धीरे से वापस आ जाए। देखिए कितना आसान था।
बट अगर आपको लगता है कि आप इस आसन को 3 से 4 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार भी इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करें कि धीरे धीरे आप इस आसन में होल्ड करने की, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश करें या अभ्यास करें। इस आसन को आप 10 से 15 बार भी दोहरा सकते हैं यदि आप अपनी ग्लूट की मांसपेशियों को, अपने हिप्स की मांसपेशियों को टाइट और टोन करना चाहते हैं। चलिए हम अब यहीं से अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अंजनी आसन या लो लंज पोज में वॉकिंग करेंगे। ये वॉकिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे हिप्स को बोल सकते हैं वेल शेप करने में, या उनका जो आकार है उसको बढ़िया बनाने में, या बोल सकते हैं उनको टोन करके शेप में लाने में यह आसन बहुत मदद करता है। यदि हिप्स में चर्बी बढ़ी हुई है तो उसको कम करेगा और शेप में लाएगा। यदि आपके हिप्स के आसपास फैट कम है तो उनकी आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करके उसको वेल शेप में लाएगा। ये एक अकेला आसन। इस आसन में एक चीज़ बोलूँगी, यदि आप इस आसन को 15 से 20 बार रोज़ करते हैं तो आपके ग्लूट्स हैं, जो आपके हिप्स हैं, वो वेल शेप्ड हो जाएंगे। चलिए इस आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने शरीर को हल्का सा पीछे लेके जाएं अपनी मैट पे। अब जो आपके दोनों हाथ हैं उनसे सहारा लेना है अपने शरीर के आगे या अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर। यहीं से अब आप क्या करेंगे, आपके जो पीछे वाला पैर है उससे आपका जो लेफ्ट वाला पैर है उसको धीरे से उठाते हुए अपने दोनों हाथों के बगल में लाएं। हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करें। यहाँ पर अपने दोनों हिप्स को स्क्वायर करने की कोशिश करनी है। पंजे को अंदर से टक इन करते हुए हल्का सा ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे रखते हुए पंजा फ्लैट करेंगे और धीरे से अपने पैर को पीछे लेके जाएं। दूसरे पैर को आगे लाएंगे, धीरे से अपने सीधे पैर को अपने दोनों हाथों के बगल में लाएं। पंजा अंदर की ओर टक इन करते हुए ऊपर उठाएं, अपने नितंबों को टाइट करने की कोशिश करें। फिर अपने घुटने को नीचे रखें, पंजे को फ्लैट कर दें, हिप्स को नीचे ले जाने की कोशिश करें जितना ले जा सकते हैं और धीरे से अपने पैर को पीछे ले जाएं। 2 बार और करेंगे। दोनों पैरों से धीरे से अपने लेफ्ट पैर को बगल में लाएं, पंजा अंदर, हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं, धीरे से हिप्स नीचे, पंजा फ्लैट करते हुए अपने पैर को पीछे ले जाएं। श्वासों के साथ करेंगे आप। एक बार और दोहराएंगे। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बगल में लाएं, पंजा अंदर की ओर, हिप्स को ऊपर टाइट करने की कोशिश करें और अपने बॉडी के वजन को हल्का सा अपने हाथों की तरफ ले जाएं यदि ले जा सकते हैं। धीरे से घुटना नीचे, पंजा फ्लैट कर दें पीछे से और पैर को पीछे की ओर ले जाएं। आखिरी बार सीधे पैर से और दोहराएंगे। सीधे पैर को दोनों हाथों के बगल में लाएं, हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करें, पंजा अंदर की ओर पीछे वाले पैर का और घुटना उठा लें। यहीं होल्ड करेंगे। कम से कम 5 लंबे गहरे सांस लें और छोड़ दें इसी आसन में। जब हम यहाँ होल्ड करते हैं तो ये आसन की अवस्था चेंज हो जाती है। यहाँ तो ये लो लंज पोज की अवस्था रहती है। जब पैर को बीच में कर लेते हैं तो अंजनी आसन की अवस्था आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं तो हमारा आसन भी बदल जाता है। इसे हम लिजर्ड पोज बोलते हैं। यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे, धीरे से पैर वापस। एक आखिरी बार होल्ड करेंगे दूसरे पैर से भी। लेफ्ट पैर को बगल में लाएं, पंजा अंदर और होल्ड करें 5 सेकंड के लिए और बाकी अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से पैर के घुटने को नीचे रखें और धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे हिप्स या नितंब की मांसपेशियों को टाइट गठीला बनाने में मदद करेगा। अब हम पीठ के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे, उसके बाद पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। तो पहले जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिज पोज, या हम इसे सेतुबंध आसन भी कहते हैं। ये आसन वन ऑफ द बेस्ट आसन है, यह सबसे अच्छा आसन है जो आपके दोनों नितंबों को, आपके दोनों हिप्स की मांसपेशियों को टाइट गठीला वेल शेप करने में आपको ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ ये आपकी पेट की मांसपेशियाँ या वहाँ से फैट को कम करेगा। साथ ही साथ ये आपकी जो थाइज़ हैं उनको वेल शेप करेगा, उनको गठीला बनाएगा।
मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियां हों, चाहे वो घुटने की कटोरी हो जिसे हम पटेला भी बोलते हैं, उसको भी मजबूती देने में, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में ये एक अकेला आसन बहुत मदद करता है। धीरे से पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के बगल में रख दें और दोनों पैरों के बीच में हल्का सा अंतराल रखेंगे, या हिप के बराबर गैप रखना है आपको दोनों पैरों के बीच में। उंगलियां खुली रहेंगी, आपकी हथेलियां जमीन की ओर। जब आप सांस भरेंगे तो अपने हिप्स को ऊपर आसमान की ओर उठाने की कोशिश करें और अपने नितंबों को टाइट करने की कोशिश करनी है जब आप इस आसन में अपनी शरीर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। 5 बार इस आसन को दोहराएंगे। आप चाहें तो 20 से 25 बार भी इस आसन को कर सकते हैं यदि आप अपने नितंबों को और टाइट या गठीला बनाना चाहते हैं। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। 3 बार और दोहराएंगे। ध्यान रहे जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आपको अपनी कमर के नीचे गैप नहीं रखना है। जो आपकी कमर है या जो आपकी नेवल, आपका पेट है, उसकी जो मांसपेशियां हैं उसको कस के रखें और अपनी पीठ के पीछे जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करें जब आप इस आसन को कर रहे हों। करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आपकी अवस्था ऐसे होनी चाहिए। जब आप ऊपर ले जाएंगे तब तो आपकी जो बैक है, कमर है, वो कर्व होगी, लेकिन नीचे आएंगे तब आपकी कमर पूरी ज़मीन पे होनी चाहिए। यहीं से धीरे से पेट के बल आएं। हम अपना दूसरा आसन करने वाले हैं जिसे हम शलभासन बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए पहले पेट के बल आ जाएं। अपनी जो ठुड्डी है उसे ज़मीन से लगाएंगे। दोनों पैरों के बीच में पीछे से गैप रखना है। पंजे पीछे से खोल दें। दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल में रखना है। सांस भरते हुए पहले आप अपनी ठुड्डी, छाती को ऊपर उठाएंगे और पीछे से अपने पूरे पैरों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। 5 बार हम इस आसन का अभ्यास करेंगे श्वासों के साथ। ट्राई करना है कि धीरे धीरे आप इस आसन को करें, बहुत तेज़ी से नहीं करना है। चलिए इस आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। यदि आपको लग रहा है इस आसन को करने के बाद किसी भी प्रकार का जोर आपकी कमर में आया है तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं चाइल्ड पोज में। अब जो माथा है उसको ज़मीन से लगा दें और कुछ देर यहीं पर रेस्ट करें, विश्राम करें। 5 से 6 लंबे गहरे श्वास अंदर लें और बाहर जाने दें। धीरे से वापस आएं। जितने भी आसन आज हमने किए हों, चाहे वो मार्जरी आसन के तीनों वेरिएशन हो, चाहे वो अंजनी आसन हो, चाहे वो अंजनी आसन में वॉकिंग हो, या पेट के बल किए जाने वाले जितने भी आसन हों, ये सभी आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी नितंब की मांसपेशियों को गठीला, टाइट और सुंदर बनाने में। साथ ही साथ जो ये मांसपेशी है, जैसा कि मैंने बताया, इसे हम ग्लूट बोलते हैं। इस मांसपेशी का नाम ग्लूट मसल होता है या ग्लूटियस मसल बोलते हैं। यदि आप इन सभी आसनों का अभ्यास रोज़ करेंगे तो आपका जो हिप्स हैं वो वेल टोन या शेप में आ जाएंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों का अभ्यास रोज़ करें और अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त रखें। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस इन सभी आसनों को करने के बाद बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।